हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन किए हैं जीके के। फिर इसके बाद दोस्तों अब जो टॉपिक वाइज हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, यानी कि आज के जो क्वेश्चन है वो तो पहले दोस्तों इसमें से आपको हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। फिर इसके बाद ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी कि टॉप 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो एग्जाम में हमेशा आपसे पूछता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। अगर बीच में आपसे दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी क्वेश्चन हम दोस्तों 100 क्वेश्चन रखें, इसमें से ऑप्शन नहीं है, ओनली दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसकी PDF दोस्तों अभी हाल ही में अपलोड नहीं हो पाई है, हम टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाती है। अगर आपको नहीं मालूम तो दोस्तों आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर इसको आप दोस्तों वहां से PDF ले सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये दोस्तों आपको PDF नहीं मिल पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पहला सा कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम यानी अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों अंग्रेज ही थे जो हमारे यानी कि अशोक सम्राट की जो दोस्तों लिखी हुई लिपि को पढ़ पाए, तो वो थे दोस्तों जेम्स प्रिंसेस। फिर इसके बाद तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की है। दोस्तों पावापुरी में दोस्तों जैन संघ की स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था। जी हाँ दोस्तों, तो किसने अपने आप को भगवत घोषित किया। तो दोस्तों हेलियोडोरस ने अपने आप को भगवत घोषित किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर आता है, यानी वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। दोस्तों इन्होंने तांबे का प्रयोग किया था, तब दोस्तों लोहे का आविष्कार नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों की गई है। दोस्तों यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो अगर आपके पास हाथ में पेन या कॉपी है तो इन क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स का नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट में नोट्स बनाइएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6 नंबर आता है। 6 नंबर है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दोस्तों बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें पूछा है हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज के स्थान किस स्थान से हुई। तो दोस्तों अहमदाबाद यानी महाराष्ट्र से दोस्तों, यानी हड़प्पा काल में जो रथ खोजा गया दोस्तों वो तांबे का बना हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर हमारा आता है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी यानी यति कब कहलाया। तो दोस्तों घर त्यागने के बाद दोस्तों यति उसी को बोलते हैं जो दोस्तों अपना घर त्यागता है, और घर दोस्तों वही तो त्यागता है जो हमेशा यानी कि अपने आप को भगवत घोषित कर लेता है, साधु घोषित कर लेता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 9 नंबर आता है। 9 नंबर है, मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्फूत का निर्माण किस काल में किया गया था। दोस्तों कुषाण काल में किया गया था, लेकिन दोस्तों ये मोहनजोदाड़ो का जो स्नानागार था वो उन लोगों को मालूम नहीं था, और इसके पश्चिम काल में दोस्तों कुषाण काल ने ये जो स्फूत का निर्माण कर लिया था। फिर इसके बाद 10 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंध का बाग या मटकों का टीला कहा गया है। तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो को कहा गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लाशें यानी हड्डियाँ बहुत सारी मिली, इस वजह से इसके मृतकों का टीला कह दिया गया है। फिर इसके बाद मृतकों का टीला का मतलब होता है दोस्तों पहाड़। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को यानी कि अनलाहक घोषित किया था। दोस्तों मंसूर यानी कि हल्लाज ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर आता है। 12 नंबर पूछा गया, हिंदुस्तान तलवार की जोर पर जीता गया था, और यह कथन किसका था। दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था, यानी कि जो ये भाषा बोली गई थी, एक नारा दिया गया था, हिंदुस्तान तलवारों के जोरों पर जीता गया था। तो ये दोस्तों बात कही थी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कही थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। 13 नंबर आता है। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है। दोस्तों मत्स्य पुराण में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर आता है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई। दोस्तों व्रजयान को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न आता है, प्रसिद्ध यानी कि विजय विठल मंदिर जिसके
तक्षित स्तंभ में संगीतमय स्वर निकलते हैं वो कहाँ अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये हम्पी कर्नाटक में, दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हम्पी कर्नाटक होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर आता है, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? दोस्तों राणा कुंभा ने करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली का राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? दोस्तों हेमू था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर आता है। 19 नंबर पूछा गया है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ यानी कि महान, कुलीन मतलब अच्छा यानी कि वो यानी कि उच्च कुल का, ये आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद 20 नंबर आता है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित दोस्तों? ये चिकित्सा से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 21 नंबर आता है कि गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको पूर्वपाल कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर पूछा गया है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 24 नंबर आता है। 24 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों वह बेंगलुरु और कर्नाटक में स्थित, कर्नाटक दोस्तों बेंगलुरु में, यानी कि सॉरी दोस्तों जो बेंगलुरु है दोस्तों वो कर्नाटक में पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 25 नंबर आता है। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी? दोस्तों सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि गंगा का दोस्तों एक बार उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में, और दोस्तों जो यमुना था उसका 3 बार यमुना ये दोस्तों उल्लेख किया गया था। और जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया गया था वो सिंधु नदी का उपयोग किया गया था, और इसमें जो सबसे पवित्र मानी गई है दोस्तों वो सरस्वती नदी को माना गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर आता है कि यानी बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की? दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर 28 नंबर आता है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक की जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी, यानी कि आर्य जो थे वो संस्कृत बोलते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये दोस्तों निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके बाद आप बढ़िए, यानी कि 30 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो दोस्तों आगे सेल्यूसस था। जी हाँ दोस्तों आगे सिलोसस था। फिर इसके बाद यानी कि 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न में दोस्तों हमारा है, पूछ रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थ एवं अंतिम तीर्थक कौन थे? तो दोस्तों महावीर यानी कि जैन थे, महावीर स्वामी या जैन आप कुछ भी बोलिए, इनका जैन ही आगे नाम लगता है, इस वजह से जैन समुदाय बन गया। फिर इसके बाद दोस्तों 32 नंबर, यानी वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। फिर इसके बाद 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? दोस्तों प्राकृतिक इनकी राजकीय भाषा थी जो सातवाहन के शासक थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की? दोस्तों वो कुषाण था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर आता है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? दोस्तों वो बिंदुसार थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर आता है, यानी मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों वो अन्नागार है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर आता है, मुगल काल में किस बंदरगाह को यानी कि बबूल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? दोस्तों सूरत यानी बंदरगाह को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर आता है। 38 दोस्तों, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ये शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, इसमें से पूछा गया दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी? दोस्तों इल्तुतमिश ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों 40 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न है, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये खजुराहो भोपाल में स्थित है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर प्रश्न आता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। दोस्तों वो लाल रंग का उपयोग हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 42 नंबर आता है। 42 नंबर प्रश्न आता है कि बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है। दोस्तों धम्म यानी धम्म पद को माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 43 नंबर आता है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो दोस्तों विष्णुगुप्त था। चाणक्य का जो अन्य नाम था वो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और इनका अन्य नाम कौटिल्य भी बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो दोस्तों ये कनिष्क के शोभा के, यानी कि ये दोस्तों दोनों राइटर थे। तो दोस्तों शोभा इन्हीं को बोला जाता है, यानी कि वहाँ की जो दरबार की खूबसूरती मानी जाती है वो चरक और नागार्जुन के द्वारा मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये साहित्यिक में ज़्यादा इनकी रुचि थी, पोयम ज़्यादा लिखते थे, यानी कविताएं ज़्यादा लिखती थी, उनको बोलते थे, तो इस वजह से इनको दरबार का दोस्तों शुभ माना जाता है, यानी शोभा बढ़ाते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1206 में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 46 नंबर था। हिस्ट्री के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसमें से। फिर इसके बाद 46 नंबर आता है, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिर के कारण हुई थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 47 नंबर आता है कि किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की। दोस्तों फिरदौसी ने दोस्तों शाहनामा की रचना की। फिर इसके बाद दोस्तों 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था। दोस्तों ये चंपारण में शुरू किया था। फिर इसके बाद 49 नंबर प्रश्न आता है कि पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो दोस्तों कौन रहे, तो दोस्तों जिसके जो अध्यक्ष थे तो दोस्तों वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। फिर इसके बाद 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। दोस्तों माउंटबेटन जो योजना थी उससे दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हो गया था। ये दोस्तों टॉप जो क्वेश्चन थे हिस्ट्री के वो टॉप 50 क्वेश्चन थे। अब 50 क्वेश्चन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के हैं, जो कि हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछता है, ये हमेशा वही क्वेश्चन जो लेके आया हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछता है। और दोस्तों ये पूरा जीके है। दोस्तों जीके को समझाया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ याद किया जा सकता है, रटना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफिक क्वेश्चन, यानी कि हमारा पहला ही क्वेश्चन, यानी कि भारत के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको नंबर दोस्तों याद है। इसमें से जो हमारा पहले बताना है, इसमें से दोस्तों आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको नंबर याद रखना है, या फिर आप 32 लाख भी याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है। दोस्तों 2.42% है। ये आपको नंबर याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। दोस्तों दूसरा स्थान है। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। अगर दोस्तों 2011 लिख के आता है, 2011 के अकॉर्डिंग कौन है दूसरा स्थान बताना है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम पे 2022, 21 या दोस्तों 24-23 में अगर इसमें पूछे, ये नंबर दे के पूछे या प्रेजेंट डाटा के विषय में पूछे, तो आपको पहला स्थान बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों 4th नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो इसमें से 4th नंबर प्रश्न आता है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों इसको बताना है 3,214 किलोमीटर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अगर दोस्तों क्या कहते हैं दक्षिण से उत्तर से दक्षिण पूछ लिया गया तो पूर्व से पश्चिम भी पूछेगा। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम कितना है, 2,933 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों ये तो पूछता है, तो आपको बताना है दोस्तों हमेशा 15,200 किलोमीटर टोटल सीमा की लंबाई पूछा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसमें से अब तटीय सीमा की पूछा गया, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। जो तटीय भाग है दोस्तों वो 7,516 किलोमीटर, ये तटीय क्षेत्रों की लंबाई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत कितने राज्यों से होकर गुजरते। दोस्तों आपको 8 राज्य बताना है। दोस्तों आपको यहाँ से राजस्थान, गुजरात, ऐसे दोस्तों आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन है। दोस्तों वो गुजरात है, जहाँ पर सबसे लंबी तटरेखा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, दोस्तों भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं। ये नदियों के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। ये बार बार अपनी डायरेक्शन और दोस्तों बाढ़ की वजह से दोस्तों असम का शोक बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों लोकट झील, यानी मणिपुर में है। जो लोकट झील है कहाँ पर है, मणिपुर, जो तैरता हुआ उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। दोस्तों तराई में पाए जाते हैं, उत्तराखंड के तराई में। फिर इसके बाद दोस्तों 14 नंबर आता है कि
दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो राजस्थान में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर आता है। प्रश्न 15 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? दोस्तों यमुना है, जो समुद्र में नहीं टच करती। दोस्तों यही ऐसी नदी है जो यमुना में टच नहीं करती है दोस्तों, प्रयागराज संगम में दोस्तों मिल जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 बहने वाली नदी कौन सी? दोस्तों कावेरी, हमेशा बहती रहती है, 12 नदी है इसे बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों ये नंदा देवी पर्वत चोटी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? दोस्तों केटीव गार्डविन आस्टिन 8611 किलोमीटर दोस्तों मीटर। दोस्तों आपके दिमाग में माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं आ रहा? तो दोस्तों इस वजह से, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है, और जो गार्डविन आस्टिन है दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी वो दोस्तों केटी गार्डविन आस्टिन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या है वो जो पर्वत श्रेणी? हिमाद्री यानी कि वृहत हिमालय आपको बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों कच्छ यानी गुजरात, जो दोस्तों यानी कि 45 वर्ग किलोमीटर या 652 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों वो माहे पुदुचेरी, जो 9 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? दोस्तों वो गोवा है, नगरीकृत क्योंकि दोस्तों वहाँ पर पुर्तगाली रुके थे, लास्ट तक रुके थे, दोस्तों इसका विकास ज़्यादा हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा? दोस्तों मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए, लेकिन घनत्व में दोस्तों केरल को आपको बताना पड़ेगा सबसे ज़्यादा जहाँ पर घनत्व है। भारत की सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों हरियाणा, जहाँ पर वनों की सबसे ज़्यादा कटाई करके खेती की जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी 27 नंबर आता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों माजुली द्वीप आपको बताना है। दोस्तों मदी द्वीप जो कि कहाँ पर है? दोस्तों ये असम में है। जी हाँ दोस्तों असम में। अब दोस्तों सबसे जो लॉरेंस नदी बनाती है वो भी दोस्तों एक द्वीप बनाती है, यानी कि द्वीप बनाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? इंटरनेशनल टाइम जोन से कितना आगे है? तो दोस्तों 5.5 घंटे आपको बताना है, सबसे आगे है। फिर इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, आदम पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित? दोस्तों ये श्रीलंका के मध्य स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों मैक-मोहन रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न आता है, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैक-मोहन रेखा निर्धारित की गई? दोस्तों शिमला समझौते के तहत दोस्तों 1914 में। फिर इसके बाद दोस्तों 32 नंबर प्रश्न आता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों वो बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर इसके बाद दोस्तों 33 नंबर प्रश्न आता है कि किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों कोयम्बटूर को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 34 नंबर आता है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों 35 नंबर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर इसके बाद दोस्तों 36 नंबर प्रश्न आता है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों वो लक्षद्वीप यानी 32 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? दोस्तों काकाकोरम दर्रा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? दोस्तों सिप किला दर्रा दोस्तों शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न आता है, पूछ रहा है किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित? दोस्तों बनिहाल दर्रे में दोस्तों जवाहर सुरंग को बनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों उस अवस्था को स्लीट बोलते हैं। फिर इसके बाद 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 है दोस्तों, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। फिर इसके बाद 42 नंबर प्रश्न आता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है। फिर इसके बाद 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न, भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों भाबर बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि डेथ वैली मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित? दोस्तों यानी मोज़ैक मरुस्थल में स्थित है।
फिर इसके बाद 45 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तृतीय स्थान है नारियल के उत्पादन में। फिर इसके बाद दोस्तों 46 नंबर प्रश्न आता है, भारत किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो दोस्तों कहाँ पर होता है ये दोस्तों? पश्चिम बंगाल में होता है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन। फिर इसके बाद 47 नंबर प्रश्न आता है, 47 नंबर है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश करता है खाद्यान्न का उत्पादन। 48 नंबर प्रश्न आता है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है दोस्तों? धान की खेती सबसे ज़्यादा दोस्तों होती है भारत में, यानी पश्चिम बंगाल धान उत्पादन में सबसे आगे है। फिर इसके बाद 49 नंबर है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, यानी कि भारत में हरित जनक यानी कि हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं दोस्तों? किसे बोलते हैं ये दोस्तों? यानी कि हम दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों ये थे टोटल आपके जो क्वेश्चन हो गए दोस्तों, यानी कि 101 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए दोस्तों, तो वो मेरी तरफ से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अब जो आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा साइंस के आएंगे और पॉलिटी का आएंगे, यानी कि 50-50 क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे। वीडियो कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।